हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12 ए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब जो ओ है हमारा वो सर्कल का सेंटर है। इन विच कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। अब देखो ये ए बी है और ये सी डी, ये दोनों कॉर्ड है, ये मिल रही है पॉइंट में। किस पॉइंट में? मतलब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट में, जिस पॉइंट का नाम है पी। आगे क्वेश्चन कह रहा है सच दैट पी ओ बाइसेक्ट एंगल बी पी डी। अब देखो ये पी ओ है ना, ये पी ये ओ, ये इस एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है पी वाले एंगल को। तो ये एंगल हमारा कौन सा है? बी पी डी, ये वाला एंगल है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि जितना पार्ट ये होगा एंगल, जितना ये होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। आगे कह रहा है प्रूफ डेट ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब जो ए बी है वो बराबर प्रूफ करनी है सी डी के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर हमने ये यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि हमारा जो सेंटर से लेकर इसके बीच की कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों की आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी और सी डी ये भी हमारी इक्वल है। समझे क्या वो कह रहे हैं? देखो अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अब सेंटर से लेकर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी कॉर्ड भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों साइड को आपस में इक्वली प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये समझो। यहाँ पर इसको हम लोग इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग ये यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पर एफ, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा ओ। एंड यहाँ पर दूसरा हमने ट्रायंगल ले लिया है पी ई ओ। अब इन दोनों ट्रायंगल को आपस में हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो एक एंगल दिख रहा है, कौन सा एंगल है? यहाँ पर है ओ एफ पी। देखो ओ एफ पी ये वाला एंगल, और ये वाला हमारे पास ओ ई पी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे हैं 90 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा एंगल है ओ एफ पी इक्वल्स टू जो हमारा दूसरा एंगल है ओ ई पी, ये दोनों है हमारे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 90, यहाँ पर हो गया ईच। क्लियर है? ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हो गए, तो आपस में हमारे इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पर जो हमें दिख रही है साइड कौन सी? ओपी। ये ओपी हमारी ना इस वाले भी एंगल में आ रही है और इस वाले भी एंगल में भी आ रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू ओपी। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो यहाँ लिख दिया कॉमन। अब देखो जब ये दोनों कॉमन हो गए और ये वाला एंगल हमारा क्या होता है? बाइसेक्ट हो रहा था। इसका मतलब ये हो रहा है कि ओ पी एफ बराबर हो जाएगा ओ पी ई के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ पी एफ इक्वल हो गया एंगल ओ पी ई के। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओपी थी ना वो बाइसेक्ट कर रही थी, ये हम लोग लिख सकते हैं। या फिर सिंपल से यहाँ पर लिख दो ये गिवन है। ठीक है, GIVEN, क्योंकि ये गिवन ही है, क्वेश्चन नहीं बताया कि ओपी ने बाइसेक्ट किया एंगल बी पी डी को। समझ गए? देखो किसी भी ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है एफ पी ओ वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। किस ट्रायंगल से? वो है पी ई ओ से, और इसका रीजन हो जाएगा एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके सारे एंगल और सारी साइड आपस में इक्वल होंगी। तो हमें सिर्फ चाहिए कौन सी साइड? ओ एफ वाली और ओ ई वाली। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ई इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एफ के। अब हमने बताया था अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो रही है तो हमारी कॉर्ड जो है ना वो भी आपस में इक्वल होंगी। क्यों होंगी वो भी बताते हैं। तो यहाँ लिखा ओ इक्वल्स टू ओ एफ, यहाँ पे लिख दिया बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। समझ गए? तो देखो अभी हमने बताया कि देखो सेंटर से और कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल हो रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारी कॉर्ड है ना वो भी आपस में इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर स्टेटमेंट दे देते हैं कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर कॉर्ड विच आर इक्विडिस्टेंस are equidistant from midpoint are equal। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो हमारी सी डी है वो बराबर हो जाएगी ए बी के। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के। बात एक ही, चाहे सी डी इक्वल्स टू ए बी लिखो चाहे ए बी इक्वल्स टू सी डी लिखो। और ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हेंस प्रूफ। ठीक है,
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द अदर एंड बाइसेक्ट इट। अब देखो यहाँ पर जो ये फिगर है ना, हमें खुद से बनाना है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है और इसका ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ से हमारे पास एक डायमीटर जा रही है, वो परपेंडिकुलर है टू पैरेलल कॉर्ड के। देखो एक ये पैरेलल कॉर्ड है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इससे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जब ये इससे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का है, ओके। और ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि ये वाली जो हमारी कॉर्ड है, सो डायमीटर है ना, ये इसके भी परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, लिखते हैं सबसे पहले। तो प्रूफ हमें करना है कि जो हमारे पास ई एच है, ये यहाँ पर लिख दिया ई एच, ये परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, ए बी के। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी, क्लियर है। अब जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एच बराबर हो जाएगा एच बी के। तो ये हमें करके दिखाना है। तो ए एच इक्वल्स टू एच बी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, देखो जो हमारे पास ये डायमीटर है ना ई एफ, ये हमारे परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास सी जी है वो बराबर है जी एच के, और साथ में हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये हमारा है 90 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं जो एंगल है हमारे पास ई जी डी, तो यहाँ पे लिखा है ई, ये हो गया जी, ये हो गया डी, ये ई जी डी हो गया 90 डिग्री का। अब ध्यान देखो ये हमारा 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल जो हमारे पास है ई जी डी, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा हमारे पास ई एच बी, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों एंगल हमारे हैं 90 डिग्री के, ठीक है। और रीजन दे देंगे किस वजह से ये 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग हो गए तो इसका मतलब ये हो गया 90। अब 90 तभी होता है जब ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी तभी यहाँ पर 90 बन रहा है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जो हमारा ई एच है, लिख सकते हैं ई एच, वो हमारा परपेंडिकुलर किससे हो रहा है, अब ए बी से हो रहा है। अब जब ये ए बी से हमारा परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास ये ए एच और एच बी आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए एच इक्वल्स टू एच बी, बस यही हमें प्रूफ करना था और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो सर्कल था, ठीक है, अब इस सर्कल में हमारे पास दो पैरेलल कॉर्ड थे, ठीक है, उसमें से ये हमारे पास डायमीटर जाए थे। अब इस डायमीटर ने इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर काट दिया और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये भी हमारी परपेंडिकुलर है इस डायमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहले क्वेश्चन ने कहा कि ये इसके परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, इस वजह से जो ए एच है वो बराबर हो जाएगा एच बी, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी भी लाइन को आपस में इक्वली काट देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए एच इक्वल्स टू एच बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन।